विदुर जी महाराज पूछने लगे मैत्रेय भगवान से, भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सल विद्वेषं करोत् कस्मात् नादृत्यात्मजां सती। मैंने सुना है सती देवी ने अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी कौन कन्या होगी, क्या कारण रहा? भगवान मैत्रेय कहते, विदुर, पूर्व का पुरातन इतिहास दिव्य प्रसंग है। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से द्वेष रखते हैं, सारे संबंध तोड़ रखे हैं। इन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के लिए अपमान की ही मंशा से विशेष यज्ञ किया, सब देवताओं को बुलाया, सती को नहीं बुलाया। बड़े बड़े देवी देवता, भगवती सती को जब पता चला, आकाश में विमानों चढ़कर बड़ी बड़ी रमणीयां देवियां सब देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे। कहाँ जाते हो? अरे तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, क्या तुम्हें नहीं बुलाया? अब पता चला तो बड़ी दुखी हुई, झट से आई, कहा प्रभु अपने पिता के यहाँ जाने के लिए एक कन्या को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। एक पुत्री तो पिता से मिलने कभी भी जा सकती है। वो बड़े प्रजापति भूल गए होंगे, मेरी इच्छा, मेरा भाव है मैं अपने पिता के घर जाऊं, दर्शन करूं, यज्ञ हो रहा है। भगवान भोलेनाथ तो सब जानते हैं, समझाया नहीं मानी, आज हट कर बैठी हैं, बहुत समय हो गया। ऐसी कौन कन्या होगी पिता के यहाँ यज्ञ हो, यजन हो और कन्या का जाने का मन ना करे? मैं तो अवश्य आज हट करते। भगवान ने इतना तक समझाया कि यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। माता पिता सबके लिए चल दी है, मैं तो अवश्य जाऊं। भगवान भोलेनाथ समझाए। साथ भगवान ने अपनी कुछ गण भी, नंदीश्वर आदि भेजे हैं। जब चली हैं, पहुंची हैं तो देखा सभी देवताओं का स्थान है, मात्र भगवान शिव का स्थान नहीं। समझ गई, जान गई, हृदय ग्लानि से भर गया। न कोई सत्कार हुआ, न सम्मान हुआ। पहले ही निर्देश दे रखे थे कि यदि गलती से आ भी जाए तो कोई उससे बात नहीं करना, कोई स्वागत की आवश्यकता नहीं है। सब समझ गई। क्षण भर में ही यज्ञ मंडप के पास भगवती सती आज ऐसा शब्द, ऐसे भाव कहे अपने पिता के लिए, योग द्वारा योगाग्नि प्रकट करती हुई, अब मैं किस मुख से अपने पति के समीप जाऊंगी? नाथ मुझे समझाते थे लेकिन मैं ही नहीं समझी। इस पिता से उत्पन्न इस शरीर को मैं धारण नहीं कर सकती। ये ऐसा अधम है जिसने भगवान शिव, 2 अक्षर का नाम शिव कह लेने से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान के नाम की महिमा को जिसने नहीं जाना, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकती। कहते हुए क्रोधाग्नि योगाग्नि में वहीं यज्ञ कुंड के समीप माता ने अपना देह त्याग किया और हृदय में यही भाव कि सदैव मुझे भगवान शिव प्राप्त हो। देवी सती का जैसे ही पांचोतिक शरीर भूमि पर गिरा है, बहुत हाहाकार हुआ। नंदीश्वर आदि युद्ध आदि करते। भोलेनाथ को जब ये बात पता चली, क्रोध में भयंकर अपनी जटा द्वारा वीरभद्र रौद्र स्वरूप प्रकट किया है। विशाल सेना लेकर के वीरभद्र आए। यज्ञ का विनाश, विध्वंस हुआ और दक्ष का विनाश, वध किया है। भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हैं। बड़े बड़े देवता यहाँ सब स्तुति करते भगवान शिव को मनाते हैं।